हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ स्पोर्ट्स दुनिया का एक डेडिकेटेड फैन और ऑलमोस्ट मैं सब कुछ ही जानता हूँ। दैट्स वाई हर वक्त प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करता हूँ। मैं आज आपको रिकमेंड करूँगा 1x। इनके पास है इंटरनेशनल लाइसेंस, गेम्स एंड सपोर्ट। ये सब कुछ आप इजीली पा सकते हो। 1x में आप बहुत ही इजीली शर्त लगा सकते हो, स्पोर्ट्स इवेंट एंड डिफरेंट गेम्स खेल के। आप क्रैश गेम भी पा सकते हो यहाँ पे, जो अभी सब लोग पसंद करते हैं एंड ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। आप इजीली यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो फोन पे, यूपीआई पेमेंट एंड बैंक ट्रांसफर से यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। मेरा प्रोमो कोड UPON1 यूज करने पर आप पा सकते हो 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। मेरा एक्सक्लूसिव लिंक है, कमेंट पिन पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज ही स्टार्ट कीजिए आपकी जर्नी 1x के साथ। लिंक और प्रोमो कोड यू कैन फाइंड इन माई पिन कमेंट बिलो द वीडियो। दोस्तों, क्या आप भी रातों को वंस अपॉन अ टाइम हॉरर की कहानियों से सिहर उठते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सबसे खौफनाक कहानियां सबसे पहले आप ही सुने? तो फिर देर किस बात की, सिर्फ 29 रुपए में बन जाइए हमारे प्रीमियम फैन। मेंबर बनने के फायदे, नई वीडियो सबसे पहले देखने का मौका, आम दर्शकों से भी पहले, कानों में सिहरन, खौफनाक कहानियों के ऑडियो और पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। आपकी आवाज हमारी प्राथमिकता, आपके कमेंट्स का जवाब सबसे पहले। तो देर किस बात की, प्रीमियम फैन बन जाइए और अपनी पसंदीदा कहानियों का मजा उठाइए सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर। अभी सब्सक्राइब करें। देवी प्रसाद के बेटे को षड्यंत्र रचकर जानकी ने हवेली से तो दूर कर दिया था, लेकिन प्रश्न तो अभी वही था कि उसकी पत्नी को सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी। 4 बरस के लंबे इंतजार के बाद उषा को संतान पैदा तो हुई, लेकिन शारीरिक कमजोरी होने के कारण उषा को एक मरी हुई बच्ची पैदा होती है। अब तो दाई माँ ने भी साफ मना कर दिया था कि उसकी पत्नी के शरीर में एक और बच्चा पैदा करने का समर्थ नहीं बचा है। अगले तकरीबन 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जानकी प्रसाद की नजर एक सुंदर रूपवती कन्या गहना की ओर जाती है। गहना हवेली में जानकी की पत्नी की देखभाल करने के लिए आई थी, लेकिन 18 बरस की सुंदर मनमोहिनी सी गहना ने कब जानकी प्रसाद को अपने मुंह में बांध दिया, हवेली में कोई जान नहीं पाया था। एक और जानकी के मन में एक बेटा पाने की आस थी, और दूसरी ओर इस समय गहना का उसके जीवन में आना। जानकी को यह ईश्वर का दिया हुआ संकेत समझ में आ रहा था। देखो, हवेली में तुम्हारा जो स्थान पहले था आगे भी वही रहेगा, लेकिन मुझे इस हवेली के लिए एक वारिस की जरूरत है, और सच तो यह है कि वो वारिस मुझे तुमसे नहीं मिल सकता। देवी का बेटा 11 साल का हो गया है, कुछ सालों की बात है, उसके बाद वो वापस हवेली में लौट आएगा। मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने दूसरा ब्याह करने का निर्णय लिया है। गहना भी ब्याह के लिए तैयार है, तू भी खुशी खुशी इस ब्याह के लिए मान जाएगी तो अच्छा होगा, वरना मजबूरन मुझे तुझको तलाक देकर दूसरा ब्याह करना होगा। जानकी की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन भीतर तक कांप गई थी। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? अरे अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। बेटे के मुंह में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी जनी बेटियों की भी कोई फिक्र ना है आपको। बेटियां जवान हो रही हैं आपकी, उनके सामने अपने से आधी उम्र की लड़की को अपनी दूसरी औरत बनाकर घर में बैठाएंगे आप? क्या असर पड़ेगा बच्चियों पर? बच्चियों को भी समझ में आना जरूरी है कि इस समाज में एक बेटे का रुतबा क्या होता है, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। पूरे रीति रिवाज के साथ दुल्हन बनाकर घर में लाऊंगा उसे। अपने वंश को आगे बढ़ते देखने में गलत ही क्या है? जानकी की पत्नी ने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जानकी के सर पर तो इस समय एक वारिस पाने का ऐसा जुनून सवार था कि उसे उसके आगे सही गलत धर्म अधर्म कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पत्नी उषा के समझाने के बाद भी जानकी प्रसाद गहना के साथ दूसरा ब्याह रचा लेता है। इधर उषा की हालत फन कुचली नागिन की तरह हो गई थी। तुम्हारे अहम को तुष्ट करने के लिए मैंने सही गलत सोचे बिना हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया। इतने बरसों के त्याग, प्रेम और समर्पण का ये सिला दिया आपने कि आज इस घर में सौतन लाकर मेरे सर पर बैठा दी। मैं भी सौगंध लेती हूँ कि जिस पुत्र के मुंह में आपने मेरा तिरस्कार किया है ना,
वो पुत्र इस जन्म में तो आपको नहीं मिलेगा। उषा इस समय मानो खून के आंसू रो रही थी। अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए वो एक बार फिर काला जादू करने वाले उन्हीं अघोरी बाबा के पास पहुंच जाती है, जिनकी मदद से उसने पिछले 10 सालों तक अपनी देवरानी को संतान सुख से वंचित रखा था। बाबा, मेरे पति ने बेटे के मुंह में दूसरा ब्याह कर लिया है। आपके तंत्र मंत्र और काले जादू पर भरोसा करके मैंने अपना आधा जीवन आपकी सेवा में बिता दिया। मेरी जो पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी, मुझे पता है आप जरूर सुनेंगे। मैं हार गई हूँ बाबा। इतने सालों के प्रेम के बदले मुझे आखिर मिला भी तो क्या? अपने पति जानकी प्रसाद से धोखा। ठीक है, आपके तंत्र ने मुझे एक बेटे की माँ तो नहीं बनाया, लेकिन अब कुछ ऐसा करिए कि वो गहना भी ठाकुर साहब के बच्चे को जन्म ना दे, क्योंकि अगर उसने सच में एक बेटा ठाकुर साहब को दे दिया तो इस हवेली में मेरी कीमत दरवाजे पर खड़े पालतू कुत्ते के समान हो जाएगी। तेरा कष्ट मैं समझता हूँ। मैं मानता हूँ तेरे तंत्र में कुछ तो चूक हुई, जिसके कारण तेरी देवरानी को पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। यह शमशान भूमि में तंत्र क्रिया करने के बाद जलते मुर्दे से ली गई राख है। मैं इस राख पर मंत्र पढ़कर दूंगा। तुझे बस ये राख किसी तरह अपने पति को पिलानी है। उसके बाद चाहे जो हो जाए, तेरे पति को संतान नहीं हो सकेगी। बाबा की बात सुनकर उषा के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसी रात उसने जानकी को बाबा की दी हुई राख दूध में घोलकर पिला दी। साल दर साल बीतते गए, लेकिन जानकी के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी। खुद से आधी उम्र की लड़की से शादी करने के बाद भी उसे एक बेटे का बाप बनने का सुख नहीं मिल पाया था, बल्कि गहना से तो उसे कोई संतान ही पैदा नहीं हुई थी। समय बीता और देवी प्रसाद के बेटे धीरज के वापस हवेली में लौटने का समय नजदीक आ गया था। मालती और देवी प्रसाद तो खुशी से बावले ही हुए जा रहे थे। पूरी हवेली के कोने कोने को दिए से रोशन कर दिया था उन्होंने। पिछले 18 साल की तड़प मालती और देवी की आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। ढोल बाजे और धूमधाम के साथ देवी और मालती अपने बेटे को वापस हवेली में लेकर आते हैं। बेटे को किसी की काली नजर ना लग जाए, इसके लिए पंडित जी को बुलाकर हवेली के आंगन में महायज्ञ भी कराया गया था। देवी प्रसाद और मालती नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भी ऐसी चूक हो जो उनके बेटे के आने वाले समय में इसके लिए खतरा बन जाए। पिछले 18 वर्षों का सन्नाटा मानो धीरज के लौट आने से दूर हो गया था। हवेली का कोना कोना बोलने लगा था। मानो यूं तो हवेली में जानकी प्रसाद की बेटियां भी रहती थी, लेकिन उनको पिता की तरफ से कभी भी वो प्रेम और सम्मान नहीं मिल पाया था जिसकी वो हकदार थी। जब से हवेली में धीरज आया था, गहना की नजर लगातार उसके ऊपर बनी हुई थी। पिछले 18 सालों में वापस दोनों नौकरानी जो दाई बनकर धीरज के साथ गई थी, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की थी धीरज की। उसका लंबा चौड़ा गठीला बदन देखकर लगता ही नहीं था कि अभी उसकी आयु सिर्फ 18 बरस है। 18 बरस में धीरज एक खूबसूरत नौजवान बन गया था, जिसे देखकर 25 बरस की गहना अपनी मर्यादा भूलने लगी थी। धन दौलत और इस बड़ी सी हवेली की बड़ी ठकुराइन बनने की चाह में उसने 52 साल के जानकी प्रसाद की पत्नी बनना स्वीकार तो जरूर कर लिया था, लेकिन गुजरते समय के साथ अब उसे समझ में आने लगा था कि धन दौलत के मोह में उसने अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल कर दी है। और सबसे बड़ी बात, पुत्र के मोह में ही ठाकुर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। जब इतने वर्षों के अंतराल में भी गहना ठाकुर को कोई बच्चा ना दे सकी, तो ठाकुर का भी उसके प्रति अब मोह भंग होने लगा था। बड़ी माँ, ताऊ जी ने कहा है कि मैं आपको आपके गांव तक छोड़ आऊं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जा सकेंगे। हाँ, उम्र हो गई है आपके ताऊ जी की। उनकी तबीयत तो अक्सर ही खराब रहती है। चलो, इस बार उनकी तबीयत खराब होने का हमें कुछ तो फायदा मिला। मैं कुछ समझा नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ मत कहा करिए हमें। आपसे उम्र में इतने भी बड़े नहीं हैं। हमें तो आप अपना हम उम्र दोस्त समझिए। अब इस इतनी बड़ी हवेली में एक आप ही तो हैं जो हमें अपने हम उम्र हम दर्द नजर आते हैं। बाकी तो कोई हमारे दिल की बात समझता ही नहीं है।
ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ताऊजी की पत्नी हैं, इस नाते आप मेरी बड़ी माँ हैं। जब शादी करते समय आपने उम्र के बारे में नहीं सोचा तो अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रिश्ते उम्र देखकर नहीं निभाए जाते। धीरज को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि गहना उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिश्ता ही ऐसा था कि वो इस बारे में घर में किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आखिर किसी से कहता भी तो क्या, उसकी बड़ी माँ उसके साथ गलत संबंध रखना चाहती है। इसे एक बात से हवेली की नींव हिल सकती थी, इसलिए धीरज ने इस बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की। बस वो खुद ही इस बात का ख्याल रखने लगा कि वो गहना से थोड़ा दूर ही रहे। कुछ समय के बाद सुनते हैं जी, जब से धीरज लौटा है ना, एक के बाद एक रिश्ते आ रहे हैं हमारे बेटे के लिए। हर अच्छा परिवार हमारे घर के साथ संबंध जोड़ना चाहता है। आप कहिए तो कोई अच्छी लड़की देखकर बात चलाऊं धीरज के लिए। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान। अरे तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 20 बरस का है। आज के युग में इतनी जल्दी विवाह कौन करता है? वो मैं जानती हूँ, लेकिन देखिए ना, आपके बेटे के ऊपर कितने लोगों की निगाह लगी हुई है। और जब बहुत सारे लोगों की नजर होती है ना, तो वो नजर काली नजर बन जाती है। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ कोई अनिष्ट हो। कोई भी अच्छी लड़की देखकर लगन पढ़वा दीजिए उसका, तो ये निगाहें अपने आप उसके ऊपर से हट जाएंगी। वरना इस समय तो हर अच्छा परिवार यही चाह रहा है कि उनकी बिटिया का ब्याह हमारे धीरज के साथ हो जाए। अरे तुम्हारे और मेरे चाहने से क्या होता है भाग्यवान। पहले ही उसकी मर्जी के खिलाफ पूरे 18 बरस खुद से दूर रखा है हमने उसे। अरे राम जी भी 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अपने घर लौट आए थे, और मेरे धीरज ने तो उससे भी बड़ा वनवास काटा है। अब उसके जीवन के सारे फैसले लेने का हक मैं उसे देता हूँ। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे शादी करे। मैं कभी भी उसे रोकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी बाकी का जीवन खुल कर जिए, किसी के दबाव में या जल्दबाजी में आकर नहीं। धीरज बेटा, तेरे लिए बहुत से अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तेरी इच्छा हो तो हम कहीं पर बात चलाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। अगर तू चाहे तो शादी की बात को हम टाल भी सकते हैं। इधर धीरज पहले ही गहना के बढ़ते कदमों के कारण मन ही मन बहुत बेचैन था। इसलिए जब उसने शादी की बात सुनी तो वो झट से तैयार हो गया। अब ठीक है माँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप अपनी समझ से देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटे की बात सुनकर तो मानो मालती खुशी से झूम उठी थी। मेरे प्रेम को ठुकराया तुमने। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया? आखिर क्यों मैं अपना सारा जीवन एक बूढ़े के साथ बिताऊं? क्या मुझे अपने जीवन में खुशियां पाने का कोई अधिकार नहीं? कमी उस ठाकुर में है और दोष जीवन में आई स्त्रियों को देता है। उसका कहना है कि अगर अभी भी मुझे संतान नहीं हुई तो मुझे छोड़कर कोई तीसरी लाकर बैठा देगा इस हवेली में। मर्द करे तो सब ठीक है, और अगर औरत अपनी इच्छा और अधिकार की बात कर ले तो सब उसे मर्यादा सिखाने के लिए आ जाते हैं। मुझे अब इस झूठी मर्यादा और सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। मैं प्रेम करती हूँ धीरज से, और जिसे मैंने प्रेम किया है उसे मैं पाकर ही रहूंगी। सौगंध है मुझे, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। क्या अपना बदला लेने के लिए गहना ने ही धीरज की ऐसी हालत बनाई है कि आज उसके माता पिता अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए दर दर पर भटक रहे हैं? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।